नमस्कार दोस्तों आज तक आपने जो हमारे वीडियो पे बहुत सारे वीडियो देखे इंग्लिश को लेकर और इसके अलावा जीके जीएस और भी मिसलेनियस टाइप के भी आपने वीडियोस देखे हैं। तो उसी कड़ी में चूँकि हमारा ये पहले से सेगमेंट था तो व्याकरण को लेकर जी हाँ दोस्तों हिंदी को लेकर जो है वीडियोस आएंगे और अगर आप इसे बहुत सारा प्यार देंगे तो ज़्यादा और बहुत ही डिटेल में वीडियोस आएगा। तो ये सभी तरह के देखिए जो कक्षाएं हैं जो स्कूल में जो पढ़ते हैं या जिन्होंने जो है स्कूल के बाद बहुत सारी जो कंपटीशन देते हैं उसमें या परीक्षा जो होता है उसमें हिंदी के जो है प्रश्न आते हैं। तो वैसे आप प्रश्नों को भी यहाँ देखेंगे और एक बेसिक समझ ही बनेगी हिंदी को लेकर। अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ने आती तो हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे, शुद्ध लिखना भी सीखेंगे, ना आपको हर्षिकार की दिक्कत होगी ना दीर्घिकार की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर जो है हिंदी व्याकरण में आखिर पढ़ना क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक को मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में। तो दोस्तों विषय सूची यही है और आप देखेंगे देखिए क्रम से मैंने लिया है। पाठ का शीर्षक है क्रम संकेतन रहेगा और पाठ का शीर्षक तो देखिए नंबर 1 में आप पढ़ेंगे भाषा लिपि और व्याकरण, यानी हिंदी की भाषा को लेकर उसकी लिपि को लेकर, यानी चाहे लिपि तो लिपि है, भाषा तो भाषा है, भाषा तो बहुत सारी भाषाएं हैं। हमारे भारत में संविधान या 8वीं अनुसूची के तहत 22 भाषाएं को तो मान्यता दी गई, इसके अलावा भी 500 प्लस भाषाएं हैं। उसके बाद लिपि है, व्याकरण क्या है, इस पे भी हम लोग समझेंगे। तो एक तरह से हिंदी जो है हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी कह सकते हैं को जानने के लिए अच्छी तरह से अगर आप एक लेखन कार्य में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, या आप मान लीजिए प्रिंट मीडिया में है या आप कोई हिंदी के काम करना चाहते हैं या हिंदी में आप लिखते हैं और उत्तर लिखते समय हमेशा जो है अशुद्धता रहती है, तो आपको इस तरह के वीडियो को देखना ही चाहिए। जी हाँ। अब दूसरी बात देखिए जो है भाषा लिपि व्याकरण के बाद हम लोग वर्ण पर विचार करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, वर्ण का इस्तेमाल कैसे होगा, कहाँ पर क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बात पे भी। उसके बाद दोस्तों देखिए उच्चारण। अभी तक मैंने हाउ टू रीड करके बहुत सारे वीडियोस बनाया और मुझे लगता है कि इंडिया में इंग्लिश तो किसी को पढ़ने ही नहीं आती है और लोग पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो करना क्या है कि हिंदी में भी बहुत सारे देखिए जो बाहर इंडिया चूँकि अब जाहिर सी बात है बहुत ही पॉपुलर कंट्री हो गई है और पूरे वर्ल्ड में एक इसका अपना स्थान मिल चुका है। तो जाहिर सी बात है लोग यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ की भाषा को सीखना चाहते हैं। तो वैसे में उनको जो है उच्चारण सीखना होता है और वर्तनी, ठीक है, कैसे जो है उसका इस्तेमाल करना होता है, इस पर उनको फोकस करना चाहिए। तो अगर आप देश के बाहर है हमारी बात को समझ रहे हैं तो आपको ये उच्चारण और वर्तनी पे खास कर बहुत ध्यान देना होगा। फिर देखिए शब्द पर विचार करना होगा, शब्द का इस्तेमाल कैसे, कहाँ, क्यों करें, क्यों ना करें, कहाँ बचना चाहिए, कैसे शब्द का इस्तेमाल करें, शब्द किस तरह के होते हैं, है ना, कुछ देशज कुछ विदेशज, इस तरह से। तो देखिए उसके बाद शब्द निर्माण कैसे होता है, शब्द क्या है, शब्द यानी वर्ड। अब जैसे इंग्लिश में आप समझते हैं ना वर्ड बनता है कैसे, मैंने हमेशा बात किया है और बताया है। वर्ड वही है, शब्द ही है। तो शब्द का निर्माण कैसे होता है, उस क्रम में आप उपसर्ग है ना, जिसे आप प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं, या कह सकते हैं प्रत्यय जिसे इंग्लिश में सफिक्स बोलते हैं। तो ये है, फिर समास है, इन सब पे फोकस करेंगे। शब्द निर्माण उपसर्ग, प्रत्यय और समास से ही होता है इसका निर्धारण। उसके बाद संधि का यूज, दो शब्दों को जोड़कर एक शब्द बन जाता है, तो संधि भी बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा, हिंदी के ज्ञान के लिए। उसके बाद जो है तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा नंबर 7 में शब्द का भंडार। जी हाँ, अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आग, जी हाँ तो आग को क्या क्या कहते हैं तो कैसे पता चलेगा, है ना। बहुत सारे नाम दिए गए हैं जिसे आप कह सकते हैं, इंग्लिश में तो आप सिनोनिम्स कहते हैं, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स है इंग्लिश में इसे
क्या बोलते हैं बताइए, हिंदी में क्या बोलते हैं सिनोनिम्स की जगह में? तो जाहिर सी बात है पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो शब्द भंडार भी जरूरी है। और अगर आप हिंदी भाषी राज्य में हैं तो आपको जैसे अग्रलिखित, उपयुक्त, देखिए लोग एप्लीकेशन में लिखते हैं उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त लिखते हैं, तो क्या यह सही है? क्या इसके जगह उपयुक्त गलत है? तो दोस्तों इन सब बातों को समझना होगा। तो शब्द भंडार सीखिए तो उपरोक्त चलेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो अग्रलिखित है, बहुत सारे शब्दों को आप चाहते हैं शुद्ध भाषा में इसका इस्तेमाल करना, तो अगर आप हिंदी भाषी राज्य में हैं और हिंदी आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो इंग्लिश काम नहीं आएगी, हिंदी ही काम आएगी। तो हिंदी पे ही पकड़ बनाना, ये हमारे देश की भाषा है और इस पे पकड़ तो हम लोग का है ही, लेकिन लिखने में नहीं है, बोलने में है, लिखने में नहीं है, बोलने में है, लिखने में नहीं है। तो लिखना सीखेंगे, पढ़ने भी आता है हम लोग, क्या हिंदी पढ़ने भी आता है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेते हैं, और लेकिन बोल भी लेते हैं, क्या करते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन लिख नहीं पाते हैं। क्या कर नहीं पाते हैं? लिख नहीं पाते शुद्ध। यहीं पर हम लोग फंस जाते हैं। बहुत सारी चीज़ लिखने नहीं आता, एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, पैटर्न नहीं पता है, क्या लिखें, कैसे लिखें, प्रतिलिपि कैसे लगेगी, बहुत सारी बातें। तो देखिए दोस्तों, शब्द भंडार में पर्यायवाची शब्द, उसके बाद जाहिर सी बात है विलोम शब्द देखेंगे हम लोग, यानी उल्टा, जैसे आग है तो आग का पानी होता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप नहीं जानते होंगे, तो उनको भी समझना होगा ताकि आप अच्छा से एक बहुत अच्छा वक्ता, देखिए हिंदी सीखकर आप एक वक्ता बन सकते हैं, ठीक है। अब बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनते हैं और आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि वे एक अच्छा वक्ता है, उनको पता है कि कब क्या बोलना है ना, और इसीलिए वो बहुत से ट्रिकी बोलते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, अपने जो शब्दों में कुछ ऐसे शब्द को समाहित करते हैं जिससे कि लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो वो भी समझना होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है उसको भी समझना होगा, ताकि आप बहुत लंबा ना बोल के छोटा सा बोल के निकल जाए। तो वो भी जरूरी है। अनेक शब्दों का बहुत ही योगदान है। अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के है ना अनेक शब्द होते हैं, उसका अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मैंने बताया था, आग के कई जो है पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। उसके बाद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, यानी सुनने में तो कैसे लगेंगे, ठीक है, सुनने से इंग्लिश के वर्ड नहीं हम लोग सुनते हैं क्या, बहुत सारे वर्ड है जो एक जैसे बोलने में तो लगते हैं, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है। उसी तरह हिंदी में भी श्रुति संभिन्नार्थक शब्द भी होते हैं, सुनने में एक जैसे लेकिन उसका अर्थ अलग। सूक्ष्म अर्थ भेदी, कुछ ऐसे शब्द होते हैं इसका अर्थ तो बहुत ही मतलब अर्थ अलग अलग शब्द होते हैं, उसका जो है अर्थ अलग होने का बहुत ही सूक्ष्मता से आप पता कर सकते हैं, यानी कि बहुत ही बारीकी जो है डिफरेंस रहता है, नहीं तो फिर एक जैसे लगते हैं। उसके बाद चलिए जो हम बात करेंगे दोस्तों, ये देख लीजिए क्योंकि इसी क्रम में जो है वीडियोस आने वाले हैं और आपका प्यार रहेगा तो जाहिर सी बात है आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए ये है 8 नंबर में संज्ञा सीखेंगे। संज्ञा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नाउन। तो नाउन देखेंगे इंग्लिश में नहीं हिंदी में, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है कि इंग्लिश ग्रामर तो कभी लीजिए नहीं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर कभी लीजिए नहीं। तो जाहिर सी बात है हिंदी ग्रामर की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, तो इसलिए क्योंकि बहुत ही बेसिक में मैं चलूँगा और हिंदी चूँकि लिखने में आपको काम आएगा। वहाँ पर मैंने इंग्लिश में एक पैटर्न दिया था जो कि सब्जेक्ट उसी के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसी पैटर्न पे मैंने सारे बोलने के तरीके, लिखने के तरीके पे मैंने काम कर लिया है। तो वहाँ पर तरीका इजी है, बिना ग्रामर को जाकर। लेकिन यहाँ भी हम लोग को लिखने आता है, लेकिन थोड़ा सा समझ नहीं, उस समझ को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा आपका प्रवेश कराऊंगा जिससे आप समझ में। जैसे लिंग होता है तो हम लोग ये नहीं पकड़ पाते कि भाई अब जनवरी मान लीजिए लिख दे जनवरी है, जनवरी तो ये क्या है, जनवरी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। इन सब बातों को जानकारी नहीं है। जी हाँ, हिंदी हम लोग हिंदी बोलने में बहुत एक्सपर्ट है ना, हम लोग यानी सक्षम है, लेकिन नहीं पता है तो नहीं पता, क्योंकि दिया तले अंधेरा वाली बात हो जाती है हमारा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, फिर हम लोग वचन के बारे में देखेंगे कि वचन कितने तरह से होते हैं, एक वचन, बहुवचन, है ना, इस पे भी बात करेंगे, हालांकि इंग्लिश में तो इजी है। उसके बाद देखिए कारक पे बात करें, कारक क्या होता है, विभक्तियाँ उसमें क्या होती है, सर्वनाम
किसे कहते हैं, ठीक है। सर्वनाम जो कि इंग्लिश में पूरा सब्जेक्ट ही मैंने सर्वनाम पे ही बनाया, यानी कि इसे प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउन आपको नहीं समझ में, सब मैंने बता दिया, प्रोनाउन बोलते हैं। उसके बाद जो है विशेषण पे बात करते हैं हम लोग, एडजेक्टिव पे बात करते हैं, फिर वर्ब पे बात करेंगे। वर्ब तो आपको याद रखना होगा, इंग्लिश में तो बहुत ही याद रखना होता है, हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझना होगा। फिर जैसे क्रिया में, क्रिया का काल क्या होता है, कैसे कैसे जो है सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। तो ये क्या है, एक मैंने पूरा जो है बताने का प्रयास किया है अभी तक 15 टॉपिक्स के अंदर, कि भाई हिंदी में क्या पढ़ना होता है, हिंदी में पढ़ना क्या होता है। उसके बाद क्रिया तो आप समझते हैं, काल क्या होता है, मतलब टेंस के बारे में। नेक्स्ट है तो अभिकारी शब्द है, ठीक है। अभिकारी शब्द के बारे में जानेंगे, जैसे क्रिया विशेषण, उसके बाद है संबोधक वाले, या कह सकते हैं समुच्चय बोधक। इन सबको आप ऐसे नहीं, अब जब मैं एग्जाम्पल दूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद विस्मयादि बोधक, सिर्फ ये सब क्या है, आप इसे सिंबल के थ्रू आप समझते हैं विस्मयादिबोधक बोधक को, यानी पाठ है। तो ये है अवकारी शब्द है जो कि 5 की संख्या में है। फिर वाक्य पर कैसे विचार करना है, कौन सा वाक्य किस तरह का है, जैसे कोई क्या नकारात्मक है, सकारात्मक है, प्रश्नवाचक क्या है, ये सब है। विराम चिन्ह जो है, विराम कहाँ लगती है, हम लोग पढ़ते हैं ना, तो बस पढ़ते चलते हैं, ये पढ़ा पढ़ते पढ़ते यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा पढ़ते समय कब अल्प विराम लेना है, ठीक है, कब विराम लेना है, ठीक है, कब पूर्ण विराम लेना है, इन सब बात को, अब कॉमा पे, कब कहाँ किस बात पे ध्यान देना। तो विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए पढ़ना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आपको एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हिंदी के शब्दों के साथ खेलना आना सीखना होगा। एक अच्छा वक्ता जो है सभी के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करवा ही देता है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश ही बोला जाए, हिंदी बोल के भी लोगों को सुधार सकते हैं। अब इसमें मुहावरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपने वाक्यों में, अपने बोलने क्रम में मुहावरा का मतलब डाल दीजिए ना, तो आज जो इंसान है देखने लगता है क्या बोला भाई, सोचता है कि बोला क्या आखिर, जिसके वजह से वो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है। तो आकर्षित करना ही तो है। अपठित बोध के बारे में भी पढ़ेंगे कुछ एक बात, या अपठित, जिसमें अपठित गद्यांश होगा। गद्यांश का मतलब क्या होता है, यानी कि जो टेक्स्ट पूरा इस तरह से रहता है। पद्यांश मीन्स कि छोटे छोटे जैसे पोयम वगैरह जो होते हैं वो पद्यांश में माने जाते हैं। फिर देखिए पत्र लेखन, ठीक है, कैसे कैसे लेटर होंगे। मैं हर एक तरह का लेटर लिखना सिखाऊंगा। अभी तो मैंने सिखाया है इंग्लिश में नोटिस लिखना, जी हाँ, सो नोटिस लिखना, कि नोटिस इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। फिर मैंने एक वीडियो बनाया है अभी हाल ही में डायरी के बारे में, डायरी कैसे एंट्री करेंगे, और ये बहुत जरूरी एग्जाम, डायरी एंट्री करना, नोटिस लिखना, क्योंकि ये व्यवहारिक जिंदगी में काम आने वाला। फिर मेल के बारे में बताऊंगा कि भाई ईमेल्स कैसे लिखे, एक फॉर्मेट, सबका मैंने फॉर्मेट दिया है। तो कम से कम परीक्षाओं को ध्यान में अगर रखते हैं, तो मैं भी छोटा था तो वैसे फॉर्मेट लिख कर ही इंग्लिश का, या इंग्लिश वाले में इंग्लिश का फॉर्मेट से ही काम चला था, क्योंकि पीछे का टेक्स्ट तो मुझे आता ही नहीं था लिखने जब मैं छोटा था तो। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, लिखूंगा ही। अब देखिए जाहिर सी बात है, चित्र वर्णन, ठीक है, उसका पिक्चर, उसका वर्णन कैसे किया जाता है। तो ऐसे नहीं कि हाँ बस बोल देख लिया वर्णन कर दिया, उसका तरीका है, ठीक है। निबंध लेखन, अब चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, ठीक है, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, ठीक है, यूपीपीएससी हो, या कहीं आप छत्तीसगढ़ में हो या हिमाचल में हो, यानी कि पीसीएस की परीक्षाओं में भी अब जो है पैटर्न निबंध लेखन का जो है आ गया, और बहुत सारी परीक्षाओं में भी है। तो इस पे भी निबंध लेखन के बारे में भी समझेंगे, कैसे लिखा जाता है निबंध, एक अच्छा निबंध किस तरह से लिखा जाए, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। फिर विज्ञापन लेखन, आजकल तो विज्ञापन एड्स का ही तो जमाना है, तो एड्स किस तरह का हो, कैसे लिखना चाहिए, क्या किस पैटर्न पे लिखना चाहिए, इस पे भी बात होगा क्रम से या क्रम से। तो चलिए अब कुछ और बात देखिए, डायरी लेखन। तो डायरी लेखन जब इंग्लिश में है तो हिंदी में भी तो होगी। तो ये क्लास जो है, कक्षा क्लास की बात करते हैं तो 7 से लेकर जो है 10 तक तो आपको मिल ही जाता है। उसके बाद भी आपके जीवन भर, जीवन पर्यंत लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आप समझते हैं डायरी कैसे लिखा जाता है तो। फिर अनुच्छेद लेखन के बारे में बात करते हैं, और संवाद लेखन, डायलॉग। जी हाँ दोस्तों, डायलॉग
फिल्म में डायलॉग जो है वो कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये इस पे भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि डायलॉग जो है कैसे लिखना है, डायलॉग को, संवाद लेखन। और लास्ट में जो है शब्दकोश अवलोकन करेंगे। शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी पे बात हम लोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप हर एक टॉपिक पे बारी बारी से अगर देखेंगे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं और आप फॉलो करते हैं तो जाहिर सी बात है आप हमारे वीडियो तक अगर पहुंचते हैं तो आप इस तरह के वीडियोस लगातार देखेंगे और बहुत ही गहराई के साथ आपके दिमाग को डेवलप किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपका माइंड है उसे डेवलप किया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है, स्कूल के बच्चे ही सिर्फ लिखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि उनको आंसर देना होता है। लेकिन अगर आपका अपना पर्सनालिटी, अपना व्यक्तित्व का निखारना चाहते हैं तो आपको जो मैंने बताया उन सबको फॉलो करके अपना जो है डेवलप कर सकते हैं, व्यक्तित्व को यानी कि विकसित कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि वीडियोस अब आएंगे डे बाय डे। साथ ही बाकी सारे वीडियोस तो चलेंगे ही, वैसे चलता है इस तरह से। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों।